नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुरेश रामाणी, एमडी होम्योपैथी। आज हम बात करने जा रहा है गॉलस्टोन क्यों होता है। गॉलस्टोन यानी कि पित्त की थैली होती है, उसके अंदर जो स्टोन बन जाता है उसको गॉलस्टोन बोलते हैं। तो उसके क्या क्या कारण है, कैसे बनता है, वो समझेंगे। तो सबसे पहले ये अच्छी तरह से समझने के लिए हम ये जानेंगे कि भाई ये जो गॉल ब्लैडर है, पित्त की थैली है, वो काम कैसे करती है, उसका डाइजेशन के अंदर क्या रोल है, ये समझेंगे। तो लीवर में से कंटिन्यूस बाइल का सिक्रीशन होता रहता है, जो पित्त रस है, जिसको इंग्लिश में बाइल बोला जाता है। तो इसका सिक्रीशन होता रहता है कंटिन्यूस। ये सारा सिक्रीशंस धीरे धीरे जमा होके गॉल ब्लैडर के अंदर आता है। फिर जब ज़रूरत होती है डाइजेशन में, जैसे कि हमने कोई हैवी मील ले लिया, जैसे आइसक्रीम खा लिया, कोई फैटी चीज़ खा ली, या तो कोई नॉर्मल डाइट ले लिया, तो तब डाइजेशन के लिए ज़्यादा बाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो पित्त की थैली है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होके ज़्यादा बाइल इंटेस्टाइन में जाता है। तो जैसे उससे डाइजेशन में मदद मिलती है। ये जो डाइजेशन खास करके जो बाइल है और बाइल के कुछ कंपोनेंट है, वो जो फैट है उसको डिज़ोल्व करने का, डाइजेशन करने का वर्क करते हैं। तो ये जो बाइल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ ऐसे है। 70% उसके अंदर बाइल सॉल्ट होता है, कुछ एसिड्स होते हैं जैसे कि यूरसोकोलिक एसिड, 10% कोलेस्ट्रॉल होता है, 5% फॉस्फोलिपिड्स होता है, 5% प्रोटीन होता है, और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो इसका एक फिक्स कॉम्पोजिशन है। इसके अंदर जब गड़बड़ हो जाती है तब ये गॉलस्टोन बनने की प्रक्रिया चालू होती है। दूसरा कि इसके अंदर जो ये जो कंपोनेंट है वो चेंज होता जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या तो बाइल सॉल्ट बढ़ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग टू उस टाइप का गॉलस्टोन बनता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल का बनता है, बाइल पिगमेंट्स का बनता है। तो इसके लिए हम जानेंगे कि ये कैसे बनता है। जब लीवर में से बाइल गॉल ब्लैडर में आता है, कुछ कारणों की वजह से गॉल ब्लैडर की जो पेरिस्टालसिस है वो कम हो जाती है, या तो उसके अंदर ठहराव आ जाता है, ठहरा ही रहता है। जैसे कि कोई आदमी ज़्यादा उपवास करेगा, लंबे टाइम तक कुछ खाएगा नहीं, तो ये जो बाइल है उसको भेजने की, इंटेस्टाइन में भेजने की ज़रूरत नहीं होती है, या तो लॉन्ग इंटरवल के ड्यूरिंग होती है। तो गॉल ब्लैडर के अंदर ठहराव आ जाता है। तो ये ठहराव की वजह से धीरे धीरे ये जो जिसका कंपोनेंट बदल गया है, ऐसा बाइल है जो एबनॉर्मल है उसका कंपोनेंट, या तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या तो बाइल पिगमेंट बढ़ गया है, वो कैल्शियम के साथ मिलके एक हार्ड स्टोन बनाना चालू होता है। वो धीरे धीरे बनता है। तो ये जो स्टोन बनता है ये कभी कभी सॉफ्ट भी रहता है, छोटे छोटे भी रहते हैं, बहुत बड़ी साइज़ का रहता है। इसका जो आकार है, मॉर्फोलॉजी, या तो उसका साइज़ है वो बदलता रहता है। जैसे कि दो अलग अलग स्टोन है तो वो चिपक गए तो बड़े हो जाता है। तो हम जब सोनोग्राफी करवाने जाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि एक बार सोनोग्राफी करवाया, उसमें बड़ी साइज़ का स्टोन दिखा, दूसरी बार करवाया तो छोटे साइज़ के 3 दिखे। तो ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, ये नॉर्मली ऐसा होता है। क्योंकि जो स्टोन है, जो वैसे तो फैटी मटेरियल का होता है, तो वो अलग अलग हो गए तो छोटे छोटे 3 बन जाएंगे, इकट्ठे हो गए तो एक बड़ा हो जाएगा। ऐसे आप 2-3 अलग अलग सोनोग्राफी करवाएंगे अलग अलग टाइम पे, तो उसमें ये सब अलग अलग दिखेगा। तो ऐसे ये स्टोन का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली यूरिनरी ट्रैक में जो स्टोन होता है वो पत्थर जैसा हार्ड होता है, और उसको आप रख के उसके ऊपर कुछ हथौड़ा मारेंगे तो पत्थर का भूका होता है, ऐसा बारीक भूका हो जाएगा। जबकि ये जो स्टोन है वो कोलेस्ट्रॉल का होता है, फैटी मटेरियल का होता है। तो इसको आप जब रख के उसके ऊपर हथौड़ा मारेंगे तो इसका ऐसा बुका नहीं होता, लेकिन रबर जैसा चिपका हुआ
पदार्थ रहता है, फैटी मटेरियल होता है। तो ऐसे ये दोनों में डिफरेंस है। दूसरा कि ये जो जमा हुआ पार्ट है बाइल का वही स्टोन है, मतलब कि इसको डिज़ोल्व करके आगे आप यूज़ कर सकते हैं, या तो इसको जैसे लीवर का में से जो बाइल होता है वो नॉर्मल उसका कॉन्स्टिट्यूशन करके इसको हम नॉर्मल लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ये स्टोन ऐसे बनता है, ये हमने देखा। आगे हम और भी उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, वो अलग अलग आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद।